Very warm greeting traders. I'm Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this pre-market analysis video. In this video, I'll be giving you GAN levels for both the indexes Nifty and Bank Nifty. Plus, I'll be sharing a technical view as well as a macroeconomic view also. Okay. So today I'll be introducing you one macroeconomic indicator that will help you in creating a view or to be more precise in creating a swing view. ठीक है क्या होता है let's talk about technically, let's talk about candlestick. ठीक है, it's like this. If we see a good bullish engulfing candle on a 15-minute chart or on a hourly chart, then we expect market to give us a target or show us the strength in the market within 2 3 4 candles. ठीक है, मतलब हम चाहते हैं कि 3 4 कैंडल्स के अंदर ही वो मूव आ जाए आफ्टर अ बुलिश engulfing. बट इफ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वहां पे चीज ऐसी नहीं होती. अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहता है कि मार्केट बुलिश है, तो डाउन द लाइन 1 वीक 2 वीक मार्केट हो जाएगा बुलिश, कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ यू एक्सपेक्ट कि अगर आपका मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट आपका बुलिश होगा और कल ही आपको एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिल जाए, देन ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो ये डिफरेंस होता है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बीच में. सो मैं आज आपको सिर्फ एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा. पूरा तो डिटेल में नहीं बताऊंगा, बट जिसको कि मैं यूज करता हूं हर हफ्ते, सो उसको आई थॉट कि मैं इंट्रोड्यूस करूं अपनी सीएमटी की प्रिपरेशन में. मैंने उसके बारे में पढ़ा और उससे बहुत हेल्प भी ली. इनफैक्ट मेरे काफी सारे ट्रेड्स अब ऐसे होते हैं जो कि उसी के बेसिस पे होते हैं. इट प्रोवाइड मी एन आइडिया फॉर द अपकमिंग वीक और आई वुड से फॉर द अपकमिंग मंथ. बहुत अच्छा खासा मेरा एनालिसिस उसकी वजह से होता है. सो लेट्स स्टार्ट. सो बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, फिर आते हैं निफ्टी के ऊपर. बैंक निफ्टी पे भी गैन लेवल्स, अब बहुत गैन लेवल्स आसपास आ चुके हैं. so, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बोला था, अगर आसपास गैन लेवल्स आएंगे मैं तो ही दूंगा, एल्स मैं नहीं दूंगा. सो आप देख लो, ये सारे गैन लेवल्स हैं. जितनी भी सियान लाइंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट गैन लेवल्स हैं. और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये भी एक गैन लेवल है, बट ये कंपैरेटिवली इन तीनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इंपॉर्टेंट चारों लाइंस हैं बट कंपैरेटिवली ग्रीन वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ध्यान देंगे इसके ऊपर भी कि मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्ट करता है. ठीक है, सो गैन लेवल्स आपके ऊपर आ गए. अब बात की जाए कि कल मार्केट ओपन होगा, कैसे क्या ट्रेड करना है. अगर हम देखें अपनी ग्लोबल मार्केट्स एसजीएक्स निफ्टी, तो हमारे को पता चलेगा कि दे आर टोटली फ्लैट. मैंने अभी चेक नहीं किया है, एक बार चेक करके मैं भी देख लेता हूँ. जब दे आर टोटली फ्लैट, कुछ खास मूवमेंट हुई नहीं. मैंने लास्ट फ्राइडे को ही चेक किया था जब लाइव मार्केट चल रहा था. सो कुछ खास मूवमेंट नहीं है. मार्केट इज गोइंग टू ओपन फ्लैट. और फ्लैट ओपनिंग के बाद करना क्या है गाइस, आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा. ये रेक्टेंगल और ये सीएन लाइन, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है. इसके बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे. मार्केट को इसके अंदर ट्रेवल करने दो, कोई दिक्कत नहीं है. इसके ऊपर हम बाय करेंगे. पहला टारगेट बनेगा ये दिन का हाई जो था, ये हमारा टारगेट बनेगा. दूसरा टारगेट बनेगा ये गैन लेवल. इसके नीचे हम शॉर्ट जाएंगे. ठीक है, पहला टारगेट हमारा ये बनेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है. मार्केट में भी हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आपको अगर आए तो यहाँ पे आप एक बार बाय करना, ट्राई करना एक बार जरूर. रीजन बीइंग, एक तो ये आपको दिख रहा है कि टेक्निकल लेवल है, प्लस अगर मैं आपको लेके जाऊं इसके फ्यूचर्स चार्ट पे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा. से दिस ओवर हियर, ये वॉल्यूम प्रोफाइल का ये पीओसी भी है यहाँ पे. ठीक है, सो पीओसी भी सेम लेवल पर है जिस लेवल पे हमारा प्राइस एक्शन का लेवल है. सो इस स्पॉट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है. और ये लेवल आपको हो सकता है यार, मार्केट यहाँ से अगर यहाँ पे आता है मार्केट, तो एक सिर्फ टच करके मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ भी आपको दिख सकता है. ठीक है, सो बैंक निफ्टी का एनालिसिस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से कैसे ट्रेड करना है. ये नो ट्रेडिंग जोन, इसके ऊपर ये टारगेट, इसके नीचे ये टारगेट. दैट्स इट. आई होप बैंक निफ्टी समझ में आया. चलते हैं सीधा निफ्टी के ऊपर. अभी हम सिर्फ टेक्निकल्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा. सो इसके अंदर ये जो आपको दिख रही है सियान लाइन, ये दोनों ही सिर्फ गैन लेवल्स हैं. ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है गैन लेवल नहीं है, टेक्निकल लेवल है. आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ और आर्ली टाइम फ्रेम पे लाने के बाद मैं आपको शो करता हूँ. यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर रखी है. यू कैन सी ओवर हियर 1 2 3 4 5 टाइम्स मार्केट हैज रिस्पेक्टेड दिस लेवल. ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको ड्रॉ कराया है. प्लस 16300 एक राउंड नंबर है. प्लस अब ध्यान से सुनना, पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग. अगेन सीएमडी की प्रिपरेशन में इसके बारे में बहुत सीखा मैंने और आई लव दिस चार्ट. ये चार्टिंग मेथड इज आई वुड से चार्ल्स डो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था.
who's known as a father of techniकल एनालिसिस, और ये आपके चार्ट्स के ऊपर की फालतू की नॉइस को हटा देता है, सिर्फ जो रेलेवेंट मूव्स होते हैं उन्हीं को शो करता है। सो आप देख सकते हो इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है। इसके अंदर आपको ट्रेंड लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बनाना चाहो बना सकते हो, बट ये ऑटोमेटेड ट्रेंड लाइन है। और इसके अंदर अगर कोई ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन बन के आ रही है ना, दैट मीन्स कि वो एक सुप्रीम लेवल की ट्रेंड लाइन है, मतलब ये समझ लो ट्रेंड लाइन का बाप है। सो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रही है? 16,300, 16,350। अभी हमने निफ्टी पे कौन सा लेवल देखा था टेक्निकल एनालिसिस का? 16,300। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 16,300, 16,350 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 16,300 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे हमारे को हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद मार्केट हमारे को यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर शो कर सकता है। आप खुद देख सकते हो मार्केट ने प्रीवियस सेशन में यहाँ पे आपको ओपनिंग दी, एवरीवन वाज लाइक मार्केट विल गो बुलिश, बट नहीं, वहां पे हमारा पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग का लेवल है, मार्केट के अंदर सेलिंग आई दिखी हमारे को। ठीक है, सो इसको प्लीज ध्यान में रखना। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? अगेन रेक्टेंगल से लेके सीएन लाइन, नो ट्रेडिंग जोन, अबव दिस बाय करेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट ट्रेवल करता है, कोई प्राइस एक्शन दिखता है इस रेक्टेंगल के ऊपर, बाय करेंगे। पहला टारगेट दिन का ही, दूसरा टारगेट 16,300। देन अगर इसके नीचे जाता है तो पहला टारगेट हमारा बनेगा ये रेक्टेंगल। अब आप सोच रहे हो कि सर ये रेक्टेंगल आपने कैसे बनाया है, बीच के अंदर ये सारी चीजें तो आप मिस कर गए। मैं बता देता हूँ ये भी मैंने क्यों बनाया है ऐसा रेक्टेंगल। अगर मैं आपको यहाँ पे लेके आऊँ तो आपको दिखेगा कि ये है हमारा पीओसी का लेवल। दैट्स वाई रेक्टेंगल वहां पे थोड़ा सा वैसा बना हुआ है, मतलब जो कि सेंस नहीं बना रहा, बट फ्यूचर चार्ट पे वो सेंस बना रहा है। दैट्स वाई स्पॉट पे भी मैंने उसको उसी हिसाब से प्लॉट करा है। सो इसके नीचे बिलो 16,160, 16,100 का लेवल खुला हुआ है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो प्राइस एक्शन का लेवल बढ़िया बनाना तो ये लो, बना लो अपना प्राइस एक्शन का लेवल बढ़िया सा। अब ये अगर आप बोलोगे कि सर ये क्या चीज है, सिंपली इट्स अ बियर ट्रैप, फेक आउट है। ठीक है, सो ये बन गए लेवल्स। बिलो दिस यहाँ पे, अबव दिस यहाँ पे, पता चल गया निफ्टी खत्म। ओपनिंग कैसे होगी, किस हिसाब से ट्रेड करना है, इसके बीच में ट्रेड नहीं करना, ऊपर नीचे जो लेवल्स हैं बता दिए। अब थोड़ा सा आते हैं हम, मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। ये है AII, AA अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और ये है इनका सेंटिमेंट सर्वे। ठीक है, ये हर थर्सडे अपडेट होता है। वेंसडे को इसका डेटा आ जाता है, बट इंडिया में थर्सडे को अपडेट होता है, तो आप हर थर्सडे इसको चेक कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम ये 22 जून, ठीक है, मतलब हमारे पास ये आया था 23 जून को। 23 जून को ये डेटा अवेलेबल हुआ था। अब इसका क्या मतलब होता है? बुलिश, न्यूट्रल, बेरिश। ठीक है, वाइसा वर्सा। अगर सब लोग बेरिश है मार्केट बुलिश हो जाएगा, अगर सब लोग बुलिश है मार्केट बेरिश हो जाएगा। सो वी कैन सी ओवर हियर 59.3% ऑफ पीपल वर बेरिश एज ऑफ 22 जून। सो 23 जून को हमारे पास डेटा आया था ये। अगर मैं आपको चार्ट्स के ऊपर लेके जाऊं, आगे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, तो आपको दिखेगा कि 23 जून के बाद से ही मार्केट ने हमारे को एक अच्छी खासी रैली दी थी। ठीक है, सो ओवर हियर 23 जून, ये रहा हमारा 23 जून, और इसके बाद से ही मार्केट ऊपर गया, पुल बैक ऊपर। क्यों गया मार्केट ऊपर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये अगर मार्केट के अंदर, अगर सर्वे के अंदर ये पता चलता है कि सारे लोग बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है, मार्केट आपका अपोजिट हो जाएगा। कभी इसके बारे में इन डिटेल कोई वेबिनार करूंगा, इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा क्या होती है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्ररी अप्रोच, कैसे इसको ट्रेड किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये नहीं कि आपको अगली कैंडल में या 3-4 कैंडल में प्रॉफिट हो जाएगा, बट डाउन द लाइन 1 वीक 2 वीक आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज आपको फैक्टर इन होती हुई दिखेगी चार्ट्स के ऊपर। एंड आई होप आपको अब सेंस बन रहा होगा। 23 जून को हमारे को पता चला कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश होगा, एंड वी कैन सी ओवर हियर डाउन द लाइन 1 वीक मार्केट बुलिश। ठीक है, अब अगर हम रीसेंट डेटा चेक करें तो रीसेंट डेटा भी हमारे पास थोड़ा सा बुलिश है, रिलेटिवली बुलिश है। यहाँ पे बेरिश दिख रहा है आपको कि बेरिश साइड 52.8% पीपल आर स्टिल बेरिश। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट आपका थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। मार्केट आपका 16,300 या 16,350 तक जा सकता है। वी कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग एज पर दिस सेंटिमेंट सर्वे। ठीक है, सो इसको प्लीज चेक करते रहा करो। और अगर आप लोगों को याद हो, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, इफ यू आर नॉट येट ऑन दैट ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग अपने आप को ऐड कर सकते हो उसके ऊपर। सो मैंने आज से 2-2.5 महीने पहले जब मेरी सीएमडी की प्रिपरेशन चल रही थी, मैंने उस टाइम पे भी इसके स्क्रीनशॉट डाले थे कि उस टाइम पे क्या डेटा है। अब मेरे को नहीं पता कितने लोग उसको इंटरप्रेट कर पाए, कितने नहीं कर पाए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसे हर सैटरडे चेक कर लिया करो। ठीक है, सो ये है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, AAIA इन्वेस्टर सेंटिमेंट सर्वे।
ऑलराइट, आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। अब टेक्निकल्स पता चल गए, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में पता चल गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, कि मेरा क्या प्लान है, मेरी क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर डिप्लॉय करने वाला हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रेड निफ्टी। आपको बताता हूँ क्यों। ठीक है। प्लस आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट विल गो साइडवेज मंडे ट्यूसडे। आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। बताता हूँ उसके पीछे का रीजन क्या है। अच्छा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपको इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना ब्लाइंडली, ठीक है। मेरा पर्सनल व्यू है, बताता हूँ क्यों। मेरे पास बुलिश के मल्टीपल रीजंस है। सेंटिमेंट सर्वे, ठीक है। प्लस अगर देखा जाए तो मार्केट ने काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, ठीक है। प्लस अगर देखा जाए तो मार्केट करंटली अगर हम डाउन द लाइन मतलब ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम इसको चेक करें तो दिखेगा हायर हाई हायर लो, अगेन हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो स्ट्रक्चर भी बुलिश है, ठीक है। बुलिश मेरे पास रीजंस है, मेरे पास बेरिश रीजंस है। पॉइंट एंड फिगर चार्टिंग का मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। प्लस देन आई हैव बैंक निफ्टी के ऊपर भी आई हैव दिस इम्पॉर्टेंट गैन लेवल। प्लस टीसीएस के नेगेटिव रिजल्ट्स, ठीक है। उतने टॉप नॉच रिजल्ट्स नहीं है जैसे कि हर बार टीसीएस पोस्ट करता है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। और आई डोंट थिंक कि मार्केट इसको मतलब ऐसे ही जाने देगा। पर्सनली आई बिलीव कि मार्केट इसको फैक्टर इन करेगा, मार्केट में भी हो सकता है कुछ ना कुछ आपको मूव दिखाए, ठीक है। सो बुलिश के मल्टीपल रीजंस है, बेरिश के मल्टीपल रीजंस है, सो मार्केट विल टेक सम टाइम, ठीक है। आप खुद समझ लो ना, आप बीच में खड़े हो, टग ऑफ वॉर आपने देखा है क्या होता है टग ऑफ वॉर के अंदर, ठीक है। रस्सी पकड़ दी, अब आप ये समझ लो कि दोनों साइड से सेम स्ट्रेंथ लग रही है, ठीक है। दोनों साइड से सेम स्ट्रेंथ लग रही है, यहाँ से भी खींच रहे हैं, यहाँ से भी खींच रहे हैं, तो बहुत लंबा चल जाएगा तब तक जब तक कि दोनों टीम में से कोई एक टीम थक ना जाए, ठीक है। सपोज करो ये टीम थक गई, ये थोड़ा सा इनकी ग्रिप लूज होनी स्टार्ट हुई, ये लोग थक गए, तो ये लोग जीत जाएंगे। सो वही अभी टग ऑफ वॉर चल रहा है, थकने दो, कोई एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को थकने दो, उसके बाद मार्केट आपका आपको व्यू दिखा देगा। मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इससे बेनिफिट करना चाहता हूँ, मैं मतलब मेरे को पता है कि किस हिसाब से ट्रेडिंग होगी। सो पर्सनली मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल शो यू। दरअसल मैंने क्या करा, मैंने ना यहाँ पे सिंपली अपना ओआई डेटा चेक करा। सो ओआई डेटा से मेरे को पता चला 16,200 पे टफ फाइट है। प्लस अगर देखा जाए तो 16,200 पे पुट राइटर्स भी बहुत ज्यादा है, मतलब पुट राइटर्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। वैसे ओवरऑल देखा जाए कॉल राइटर्स ज्यादा है, बट प्रीवियस सेशन में पुट राइटर्स बहुत ज्यादा ऐड हुए हैं। करना क्या है, आप ध्यान से सुनो इस चीज को। अब देखो होगा क्या, 16,200, 16,300 पे रेजिस्टेंस है। अगर 16,200 का आप डिसिसिवली ब्रेक करते हो, करंटली मार्केट इज एट 16,217, ठीक है, और आप इसी के ऊपर रहते हो, डिसिसिवली इसको ब्रेक करते हो, तो ये जितने भी कॉल राइटर्स है ना, ये अपने ना शॉर्ट्स को कवर करेंगे। सो आपको एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, 16,300 तक जा सकती है। 16,300 पर्सनली आई बिलीव कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से सेलिंग आ सकती है। सो वापस से 16,200 पे आ जाएगा, ठीक है। मे भी हो सकता है वहां से थोड़ा सा और भी नीचे चला जाए। सो 16,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ ऑप्शन चेन, तो भी आपको दिखेगा 16,200 इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें आपको किस हिसाब से कैसे देखनी है समझो। 16,200 पे कॉल राइटर है, पुट राइटर्स हैं। अगर हमारा 16,200 सपोर्ट बिल्ड हो जाता है, बढ़िया, मार्केट ऊपर जाएगा कहाँ तक, 16,300 तक, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली इसके बाद सीधा यहीं पे ही है कॉल राइटर्स बड़े बड़े, ठीक है। मे भी हो सकता है जो कॉल राइटर्स 16,200 पे अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे, मे भी हो सकता है वो 16,300 पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। सो उस टाइम पे ये तो कम हो जाएगा, आपका 16,200 तो कम हो जाएगा, बट अगर वो एड ऑन होते 16,300 पे तो आपका ये बढ़ने लग जाएगा, फिर ये रेजिस्टेंस आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो इस सिनेरियो में आपको बेनिफिट कैसे करना है, ध्यान से सुनना, करना क्या है। देखो आपको सिंपली आना है, ठीक है। मैंने पर्सनली मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ। 16,200 का पुट, 16,200 की कॉल, इन दोनों को शॉर्ट कर दो, इसे बोला जाता है शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैडल, आप सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को शॉर्ट कर दो। आपको कुछ नहीं करना, ये 120 का आपका पुट आ रहा है, 137 का आपका कॉल आ रहा है, इन दोनों को शॉर्ट कर दो। 2 दिन के अंदर अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट उस हिसाब से चलेगा, अगर वैसा ही चलता है, देन गाइस ट्रस्ट में आपको अच्छा खासा इसके अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका 50-60 रुपए पे चला जाएगा, सिमिलरली ये भी आपका 60-70 रुपए पे चला जाएगा, तो आपका 100, 110 या 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा 2 दिन के अंदर। आपने सिर्फ मंडे को आपका मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, मार्केट की ओपनिंग पे ना आपने ये चीज एक बार डिप्लॉय करनी है मार्केट के अंदर, दैट्स इट, आपने और कुछ नहीं करना।
ठीक है। प्लस आप ये फायर फाइटिंग कर सकते हो, इसके अंदर अपनी पोजीशंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये पोजीशन वही लोग क्रिएट करना जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हो और जिनके पास कैपिटल अच्छा खासा है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल ज्यादा लगेगा। एक लॉट के लिए आई बिलीव 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है। और जो लोग करना चाहते हो, मार्जिन का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो अपने फार ओटीएम्स को बाय कर लेना। जीरो था ये चीज अलाउ नहीं करता। आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर। सो इट्स टोटली लाइक, मतलब मेरे को तो पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई बुक समवेयर अराउंड 1,90,000 रुपीज का मेरा लॉस वहां पे बुक हुआ। और पता नहीं क्या उन्होंने किस हिसाब से मेरी पोजीशन को क्यों अपने आप ही स्क्वायर ऑफ कर दिया, क्या उनका रीजन रहा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। नॉट रियली हैप्पी विद Zerodha एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्विच माई ब्रोकर। मे बी मंडे ट्यूसडे वेंसडे तक मैं टोटली स्विच कर दूंगा अपना ब्रोकर। मैं पूरा अपना मनी पुल आउट कर लूंगा। ये मेरा एक प्राइमरी अकाउंट है, एक आप देख सकते हो। सो एक ये मेरा प्राइमरी अकाउंट है। मेरे ऐसे प्राइमरी एक Zerodha में है, एक मोतीलाल ओसवाल में है। और ये सिर्फ मेरे ट्रेडिंग है, मतलब इट्स लाइक कि मैं ये यूज करता हूँ, ये वाला अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे और स्विंग के लिए। इन्वेस्टमेंट का नहीं है इसका। आप देख भी सकते हो कि मैंने कुछ खास इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर भी नहीं रखी। 4 लाख के आसपास कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं Zerodha से शिफ्ट हो जाऊंगा। बट जो लोग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आई होप आप लोगों को शायद बेनिफिट मिल जाएगा फार ओटीएम्स का। सो आप अपना मार्जिन रिलीज करवा सकते हैं इस ट्रेड के अंदर। सो प्लीज कंसिडर दिस ट्रेड। 16,200 का कॉल, 16,200 का पुट, दैट्स इट। करंट एक्सपायरी शॉर्ट कर दो, बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। और उसको प्लीज एडजस्ट करते रहना। अगर मार्केट आपका मूव दे बढ़िया अच्छा खासा नीचे या ऊपर की तरफ, तो उसको एडजस्ट कर लेना। सो आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। स्टिल अगर आप लोगों का कोई डाउट है, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। यू हैव माय व्हाट्सएप, यू हैव माय इंस्टाग्राम। सो डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल लेट यू नो। पर्सनली आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवेज व्यू। उसके बाद देखते हैं मार्केट। एक बार बस टग ऑफ वॉर चल रहा है, किसी एक टीम को लूज होने दो, किसी एक टीम को हारने दो, मतलब थकने दो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पे मार्केट हमारा जाता है। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। बाय बाय गाइस।